क्लास 11th। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, दैट इज़ पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। इन प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस कर लिया था अबाउट द फ्लावर क्या होता है, वहाँ पे किस तरीके से वेरिएशन पाया जाएगा, तो ये इसमें हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम उनके कुछ पार्ट्स को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कैलिक्स। नाउ व्हाट इज कैलिक्स? कैलिक्स क्या है? कैलिक्स एक्चुअली जो भी फ्लावर है उसका जो आउटर मोस्ट सबसे बाहर वाला रोल मौजूद होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं। और हर कैलिक्स के एक एक मेंबर को अगर हम नाम दे दें तो उनको हम क्या नाम देते हैं? सेपल। सो अगर मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाकर दिखाऊं तो दैट इज गाइनोशियम। गाइनोशियम के आसपास क्या दिखेगा आपको? एंड्रोशियम दिखाई देंगे एंड यहाँ पर कुछ सेपल्स आपको दिखाई देंगे। सो इस तरीके से फ्लावर का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। और यहाँ जो फ्लावर है बेटा, इसी फ्लावर में देखेंगे कि साइड में नीचे की तरफ दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देते हैं। सो ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो कि फ्लावर में मौजूद होते हैं, इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोलते हैं? सेपल्स। अगर हम यूनिफॉर्मली एक साथ दोनों को बता रहे हैं तो हम उन्हें कैलिक्स बोलते हैं, पूरा ये पोर्शन क्या होगा? कैलिक्स। और अगर हम सिर्फ एक को बता रहे होते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? सेपल्स। ठीक है, तो ये इस तरीके से सेपल्स मौजूद होते हैं। सेपल्स कैसे होते हैं? बेसिकली ग्रीन होते हैं, लीफ लाइक होते हैं एंड ऑल्सो करते क्या है, जब बड के फॉर्म में, जब क्योंकि अभी जो मैंने फ्लावर बनाया था वो ओपन फ्लावर था, प्रॉपर डेवलप हो चुका फ्लावर, लेकिन उससे पहले फ्लावर क्या होता है? एक बड के फॉर्म में होता है। सो उस बड के ऊपर आपको एक ग्रीन कलर की लीफ दिखाई देगी जो उसे क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है ना, राइट। जब तक वो बड फॉर्म में है, जब वो अंदर वहाँ पे अभी वो डेवलप हो रहा है, तब तक एक उसको एक लीफ, ग्रीन लीफ उसे प्रोटेक्ट कर रही होती है। और जैसे ये फ्लावर खिल जाता है, ठीक है, जैसे ये लीफ क्या हो जाएंगी? ओपन हो जाएंगी और ये फ्लावर प्रॉपर जिस तरीके से जनरेट होना चाहिए था वैसे ये फ्लावर जनरेट हो जाएगा। तो जो ये यहाँ पे आपको ये जो लीफ दिखाई दे रही है, ये पहले क्या करती है? इसे कवर करके रखती है जब ये बड के फॉर्म में होता है, तो एक प्रोटेक्टिंग लेयर की तरह काम करती है। जब फ्लावर ओपन हो जाता है, सो एट द आउटर मोस्ट रीजन पे आपको साइड्स में वहाँ पर कुछ ग्रीन लीफ स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, जो वही होते हैं कैलिक्स। एम एक एक मेंबर्स को हम यहाँ पे बात करें तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? सेपल। अगर ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे फ्लावर्स हैं जहाँ पर जो कैलिक्स है वो क्या हो जाए? यूनाइटेड हो जाए, यानी कि जितने भी सेपल्स यहाँ पे मौजूद है सब एक साथ यूनाइटेड फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है, तो उन्हें हम बोलते हैं, तो उस स्ट्रक्चर को हम वहाँ बोलते हैं कार्पल्स। ठीक है, उन स्ट्रक्चर्स को हम वहाँ पर बोलते हैं गैमोसेप्लस, नॉट कार्पल्स, इट्स सेप्लस। ठीक है, क्योंकि सेपल्स की बात कर रहे हैं ना, इसलिए गैमोसेप्लस। बहुत सारे नेम होते हैं, आपको सारे याद रखने चाहिए। सो गैमोसेप्लस। नेक्स्ट, अगर वो यूनाइटेड हो गए तो वो गैमोसेप्लस। और अगर फ्री फॉर्म में है, सेपल्स जो यहाँ पर है दोनों अलग अलग है, फ्री फॉर्म में वहाँ मौजूद है एंड देन उससे एक अलग, तो यहाँ पे कैसे आपको दिखाई दे रहा है? अलग अलग है, फ्री फॉर्म में होते हैं, तो उसे पॉलीसेप्लस कहते हैं। अगर वो एक साथ अरेंज है, यूनाइट हो चुके हैं, तो उसे हम गैमोसेप्लस बोलेंगे। और अगर वो फ्री फॉर्म में मौजूद है, फ्री सेपल्स हैं, तो वहाँ पे उसे हम पॉलीसेपल्स बोलते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अबाउट द कोरोला। सो जो कोरोला होता है वो बेसिकली पेटल्स होते हैं। जो आपने फ्लावर देखे होंगे, फ्लावर में पेटल्स होते हैं, राइट। सो इस तरीके के पेटल्स आपको वहाँ पर ऐसे दिखाई देंगे, ढेर सारे पेटल्स, और यहीं किसके बीच में ही आपको एंडोशियम गायनोशियम दिखाई देता है। तो जो ये पेटल्स है, इन शॉर्ट जो पंखुड़ियाँ होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? पेटल्स। एंड ये बेसिकली कैसे होती हैं? बहुत ब्राइट होती हैं, कलरफुल होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। सो ये कलर्स क्यों होते हैं? बिकॉज ये कलर्स क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट को, जिनके थ्रू वो उनके पास आते हैं, फ्लावर्स के पास, और पॉलिनेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो पाती है। ठीक है, सो इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं कि जो पेटल्स मौजूद हैं या फिर जो पंखुड़ियाँ मौजूद होती हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कोरोला। और एक सिंगल काउंट करेंगे। फॉर एन एग्जांपल, अगर हम यहाँ पर काउंट करें, ठीक है, तो अगर ये एक पेटल, एक ये ढेर सारी पेटल्स यहाँ पर लगी हैं, इन सबको हम एक साथ पढ़े दैट इज़ कोरोला। और अगर हम एक सिंगल को काउंट करते हैं तो दैट इज़ पेटल्स। ओके, ये भी जो जैसे कि अभी हमने कैलिक्स को बताया कि वो फ्री भी हो सकता है, जॉइंट भी हो सकता है, यूनाइटेड भी हो सकता है, तो वैसे कोरोला के सेंस में भी होता है कि अगर वो कैसी है, वो अगर ज्वाइंट हो गई है, ठीक है, और अगर वो ज्वाइंट है तो वो होगी गैमोपेटलिस, और अगर वो यूनाइटेड है, अलग अलग है, फ्री फॉर्म में है, तो पॉलीपेटलिस। जिस तरीके से गैमोसेप्लिस होता है वैसे ही गैमोपेटलिस, जहाँ पर दोनों ही यूनाइटेड हो जाएंगे अगर, तो वो गैमो हो जाएंगे। गैमो का टर्म वहाँ पे यूज़ किया है। और अगर फ्री है, अलग है, अलग अलग फॉर्म में वहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो वो पॉलीपेटलिस। ओके, नाउ जो शेप है, कलर है किसका? कोरला का। हर प्लांट्स में जनरली अलग अलग होता है एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। जो कॉलेक्स का यहाँ पे कोरला का शेप होता है वो कैसा होता है? ट्यूबुलर हो सकता है, बेल शेप हो सकता है, फनल शेप हो सकता है, और व्हील शेप हो सकता है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे देख लेते हैं। सी,
अब आप देखो यहाँ पर जो ये ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर इसे हम क्या बोलते हैं, कैलेक्स बोलते हैं। अगर आप इस डायग्राम में देखिए फ्लावर का एक कंप्लीट डायग्राम दिया है, तो जो ये आपको स्ट्रक्चर लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, कैलेक्स। एंड वहीं जो ये फ्लावर की जो पंखुड़ियों लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है उन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉर्ला। यहाँ पर देखो कॉर्ला को अलग से एक प्लांट्स के पेटल्स के फॉर्म में यहाँ पर दिखाई दिया है, एंड दैट इज सेपल्स। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर एंडोशियम और गायनोशियम के बारे में बताया गया कि एंडोशियम को जिस तरीके से आपको दिखाई देगा इन गायनोशियम यहाँ पर होगा। अब नेक्स्ट हम एंडोशियम गायनोशियम के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट एंडोशियम गायनोशियम को डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं अबाउट द एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या होता है? एस्टिवेशन एक्चुअली जो ये सेपल पेटल्स है वो किस तरीके से अरेंज है, ठीक है। जो सेपल और पेटल है इनका भी कुछ अरेंजमेंट होता है। जो अदर मेंबर है यहाँ पर, अदर मेंबर जैसे एंडोशियम गायनोशियम, सो एंडोशियम गायनोशियम के साथ सेपल पेटल किस तरीके से अरेंज होते हैं, उनका जो अरेंजमेंट है उसे हम क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन। बिकॉज आपने फ्लावर देखे होंगे तो बहुत तरह के फ्लावर होते हैं और हर तरह का अपना एक हर फ्लावर में जो सेपल और पेटल होते हैं उनका एक अपना अरेंजमेंट होता है। आज जिस तरीके का अरेंजमेंट आपको सनफ्लावर में दिखाई देगा वैसा अरेंजमेंट आपको रोज़ में नहीं दिखाई देता, राइट। दोनों के जो फ्लावर होते हैं वो अलग अलग तरीके से दिखाई देते हैं। वो किस वजह से होता है, वो एक्चुअली अरेंजमेंट ऑफ सेपल पेटल है, और वो भी, और जब हम अरेंजमेंट ऑफ सेपल पेटल को पढ़ रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन बोलते हैं। सो इन एस्टिवेशन के अकॉर्डिंग मेनली यहाँ पे जो पार्ट्स बताए गए, टाइप्स बताए गए, वो है वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रेड एंड वेलेक्सरी। सो ये 4 पार्ट्स यहाँ पे बताए गए हैं कि इस तरीके से कैलेक्स और कोरोला यानी सेपल और पेटल आपस में अरेंज होते हैं। सो यहाँ पर पहला बताया गया कि सेपल और पेटल यानी सेपल और पेटल किसी भी फ्लावर में इस तरीके से अरेंज हैं कि वो क्या कर रहे हैं, जस्ट टच, एक दूसरे को बस क्या करते हैं, जस्ट टच करते हैं ऑन देयर मार्जिन्स, बट वो ओवरलैप बिल्कुल भी नहीं करते। मतलब एक ये लीफ, नेक्स्ट ये लीफ, नेक्स्ट ये लीफ और नेक्स्ट ये लीफ, ये क्या कर रहे हैं, ये मार्जिन्स पे भले ही टच कर रहे हैं एक दूसरे को यहाँ पर पर वो किसी भी को भी ओवरलैप नहीं कर रहे होते। अभी मैं डायग्राम आपको दिखाऊंगी तो वो ज़्यादा समझ में आएगा। और ये जो एग्जाम्पल्स है हमें क्या मिलता है, वो मिलता है कैलेट्रोफिस के अंदर ये एग्जाम्पल मिलता है। और इस तरीके का जो अरेंजमेंट है उसे हम क्या बोलते हैं, वेलवेट अरेंजमेंट। सो यहाँ पर जिस तरीके से आपको ये फ्लावर दिखाई दे रहा है, सी ये जो फ्लावर है आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए एक पेटल, नेक्स्ट ये वाली पेटल, नेक्स्ट ये और नेक्स्ट ये। सो ये जो आपको पेटल्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, ये क्या है, सब एक साथ अरेंज है। ये नेक्स्ट इसके साथ लगी है, इसके साथ लगी है। मे बी एक दूसरे को मार्जिन पर टच कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे मार्जिन में गैप बनाया है इन्होंने, ये मार्जिन पे मे बी टच भी कर सकते हैं, पर एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे, एक दूसरे को कवर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, सब फ्री फॉर्म में विदाउट एनी ओवरलैपिंग यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं। एंड इस तरीके के फ्लावर हमें वहाँ पर दिखते हैं। तो यहाँ पर इस तरह दिखा रहे हैं कि जो सेपल्स है वो क्या है, सॉरी जो पेटल्स यहाँ पर लगे हुए वो कैसे हैं, एक दूसरे को टच बिल्कुल कर सकते हैं, टच कर सकते हैं थोड़ा बहुत, बट ओवरलैपिंग बिल्कुल नहीं करेंगे। सो इस टाइप का जो अरेंजमेंट आपको दिखाई देगा उसे हम क्या बोलेंगे, वेलवेट अरेंजमेंट हम यहाँ पे उससे मिलते हैं, वेस्टिवेशन बोलेंगे। नेक्स्ट अगर हम दूसरी बात करें कि इस जो भी फ्लावर वहाँ पे मौजूद हैं वो सब क्या करें, जो उनके नेक्स्ट फ्लावर हैं, ठीक है, मतलब फ्लावर की जो एक पेटल है या सेपल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करें, ओवरलैप करती हूँ। मतलब एक ये पेटल इसको ओवरलैप करता हुआ दूसरा पेटल, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये पहली जो पेटल है वो यहाँ से आता है और दूसरी उसके ऊपर थोड़ी सी चली गई, तो वो क्या करी, उसे ओवरलैप करी। तीसरी जो आएगी वो इसके ऊपर से आएगी, तो ये इसको ओवरलैप कर रही है। तो इस तरीके से ओवरलैपिंग करते हुए जब वहाँ पर पेटल्स या सेपल्स अरेंज होते हैं तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है उसे हम ट्विस्टेड अरेंजमेंट बोलते हैं। ये अरेंजमेंट हमें कहाँ मिलेगा, देखने को मिलेगा इन चाइना रोज़, लेडी फिंगर एंड कॉटन में हमें इस तरीके के अरेंजमेंट देखने को मिलता है। एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ऑल्सो जो भी मैं नेम बता रही हूँ आपको, वेलवेट, ट्विस्टेड, इन सबको भी आपको याद रखना है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम बाद में हमने बात की कि जितने भी सेपल पेटल हैं वो सब क्या करें, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हों। सो ऐसा जो अरेंजमेंट होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्विस्टेड। सो ये एग्जाम्पल है जो नेक्स्ट यहाँ पर ड्रॉ है उसे आप देखो, ये देखिए बेटा, एक ये लीफ, ठीक है, ये दूसरी लीफ ने इसको ऊपर से ओवरलैप किया, नेक्स्ट तीसरी लीफ ने इसको ओवरलैप किया, चौथी लीफ ने इसको ओवरलैप किया, नेक्स्ट लीफ ने इसने। तो इस तरीके से क्या हुआ कि सारी लीव्स क्या कर रही हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करती हुई जा रही हैं। एक ये इसको ये ओवरलैप कर रही है, इसको नेक्स्ट ओवरलैप कर रही है, इसको ये ओवरलैप कर रही है, एंड नेक्स्ट ये ओवरलैप कर रही है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि एक एक की ओवरलैपिंग की वजह से यहाँ पे फ्लावर बन रहा है। और एक
अरेंजमेंट भी है। आप देखो तो एक डायरेक्शन, एक सिस्टम है कि जैसे इसने इसको ओवरलैप किया तो ये नेक्स्ट इसको ओवरलैप कर रही है, ये नेक्स्ट इसको ओवर, ऐसा कहीं नहीं हो रहा कि अनयूनिक सा डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा, अनडायरेक्शनल है आपको, ऐसा नहीं। एक डायरेक्शन में आप किसी भी तरफ से लो, अगर आप इस तरफ से लो तो देखो, अगर आप इस तरफ से लेंगे तो यहाँ पर एक है, इसको ये कवर कर रही है, इसको ये कवर कर रही है, इसको ये और इसको ये। तो इस तरीके से क्या है कि एक डायरेक्शन भी है यहाँ पर कि सारे ही जो है वो सीक्वेंस वाइज ही एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। और नेक्स्ट पहली बात तो यहाँ पे याद रखना कि ये ओवरलैपिंग कर रहे हैं। तो इस तरीके के अरेंजमेंट होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्विस्टेड। नेक्स्ट जो अरेंजमेंट है यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें जो मार्जिन्स हैं किसके, सेपल पेटल्स के जो मार्जिन है वो ऑफकोर्स ओवरलैप तो करेंगे, बट नॉट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शंस। मैंने अभी प्रीवियस ट्विस्टर्स वाले में पर्टिकुलर डायरेक्शन वर्ड क्यों यूज़ किया, बिकॉज वहाँ पर एक सीक्वेंस है कि एक लीफ ने दूसरी लीफ को कवर किया थोड़ा सा, दूसरी ने तीसरी, दूसरी चौथी, इस तरीके से वो थोड़ा ओवरलैपिंग करते हुए चलते जा रहे हैं। बट कुछ ऐसे भी फ्लावर्स होते हैं जिसमें सेपल पेटल्स विदाउट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, कि मतलब किस तरफ से ओवरलैपिंग करेंगे, एक पर्टिकुलर पार्ट को ओवरलैप करेंगे या कंप्लीट पार्ट को ओवरलैप कर लेंगे, कंप्लीट लीफ को पेटल को ओवरलैपिंग कर लेंगे। सो एक जो ऐसे जो पर्टिकुलर डायरेक्शंस है वो हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलते। ओवरलैपिंग बिल्कुल करेंगे बट विदाउट एनी डायरेक्शंस। तो इस तरीके का जो एग्जांपल होता है, इस तरीके का जो एस्टिवेशन होता है, उसे हम बोलते हैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन बोलते हैं, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। और ये हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा, कैसिया और गुल्फ मोहर का जो प्लांट्स होता है वहाँ पर आपको इम्ब्रेड एस्टिवेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल आप यहाँ पर देखिए इम्ब्रेड एस्टिवेशन का। सी अब आप देखो ये जो पेटल हो गई, ये तो पूरी अंदर हो गई, इसको इस तरफ से इसने भी कवर किया हुआ है, इस तरीके से इस तरफ से इसने भी कवर किया है। नेक्स्ट अगर आप ये वाली लीफ को देखो तो ये कंप्लीट बाहर है, इसको किसी ने भी ओवरलैप नहीं किया। ये एक साइड से ओवरलैप है, एक साइड से ओवरलैप नहीं है, और ये कंप्लीट ओवरलैप थी। तो यहाँ पे बता रहे हैं ना बेटा कि यहाँ पर ओवरलैपिंग तो है बिल्कुल, लेकिन कैसा है, अनइक्वन टाइप है, किसी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे। हर एक लीफ अपने सामने वाली या फिर नेक्स्ट लीफ को ओवरलैप तो कर रही है, बट नो सीक्वेंस एट ऑल। जैसे यहाँ पर बताया गया था कि यहाँ तो इसने कम्प्लीटली इस ये वाली जो लीफ है इसे आप देखो तो कम्प्लीटली ओवरलैप है दो लीफ से, है ना, इससे और इससे, और ये वाली तो बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं है। तो अगर आप इस तरीके का अरेंजमेंट देखते हैं जिसमें ओवरलैपिंग बिल्कुल होती है बट कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, देखो ये लीफ बिल्कुल अंदर है, ये लीफ बिल्कुल बाहर है, ये ओवरलैपिंग में है, ये भी ओवरलैपिंग में है, और ये तो इस वाली लीफ को दो लीफ ओवरलैप कर रहे हैं। तो इस तरीके का अरेंजमेंट है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, इम्ब्रिकेट जो टाइप ऑफ एस्टिवेशन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे फोर्थ एस्टिवेशन को। इसमें क्या होते हैं, बेसिकली ये एस्टिवेशन हमें वहाँ देखने को मिलेगा जहाँ पे मैक्सिमम 5 पेटल्स हो। 5 पेटल्स होना बहुत ज़रूरी है। 5 पेटल्स होंगे और उनमें से एक पेटल्स होगी वो बहुत लार्ज हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी, और जो लार्ज पेटल होगी उसे हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड पेटल बोलेंगे, लाइक दिस। ये जो आपको दिखाई दे रहा है कि एक लार्ज पेटल, एक लीफ है ये, और ये बहुत लार्ज हो गई है, लार्ज हो गई है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड। और ये जो लार्ज लीफ है ये उससे नेक्स्ट, उसकी नेक्स्ट टू जो उससे छोटी लीव्स हैं उनको वो कवर करेगी। और ये जो नेक्स्ट 2 लीव्स यहाँ पर लगी हुई हैं, 2 पेटल्स यहाँ पर लगे, उन्हें हम क्या बोलते हैं, विंग्स। तो जो सबसे बड़ी थी और जिसने कंप्लीट कवर किया हुआ है 2 पेटल्स को, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड। एंड उनके बाद जो 2 पेटल्स जो कवर हुए हैं बाय द वन लार्ज स्टैंडर्ड पेटल, उसे हम क्या बोलेंगे, विंग्स। और ये विंग्स भी आप देख रहे हैं, ये विंग्स भी एक पेटल, एक लीव्स को कवर कर रही है। तो जो नेक्स्ट जो लीव्स कवर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कील। तो इस तरीके से क्या हो गया, पहले तो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड किसको ओवरलैपिंग कर रही है, विंग्स को ओवरलैप कर रही है, कवर करती है कम्प्लीटली। और ये जो विंग्स है वो किसे कवर करते हैं, ये स्कील को कवर करते हैं। तो इस तरीके का जो एस्टिवेशन आपको दिखाई देता है उसे वैक्सिलरी एस्टिवेशन बोला जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक तो लीफ बहुत बड़ी हो गई, एक पेटल या सेपल बहुत बड़ा हो गया, उसने कंप्लीट कवर किया हुआ है। देन उसके बाद 2 अंदर लीफ है जिसको स्टैंडर्ड लीफ ने कवर किया हुआ है, स्टैंडर्ड सेपल ने कवर किया है। एंड देन जो ये इनसाइड जो इनसाइड जो पेटल्स मौजूद हैं वो नेक्स्ट 2 पेटल्स को कवर करते हैं। तो इन्हें हम क्या बोल रहे हैं, विंग्स, दैट ऑफ विंग्स। और जो इनसाइड बिल्कुल है उन्हें हम क्या बोल रहे हैं, कील्स। तो ये अरेंजमेंट जहाँ पे आपको दिखाई देता है उसे हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, उसे हम वैक्सिलरी एस्टिवेशन या
पैपेलियोसिस एस्टिवेशंस बोलते हैं। सो ये आपने यहाँ पर देखे एस्टिवेशन, जिसमें जो सेपल पेटल है वो किस तरीके से अरेंज होते हैं। नेक्स्ट जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं अबाउट द एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या होता है? एंड्रोशियम एक्चुअली ये कंपोज करते हैं स्टेमेंस को, और स्टेमेंस क्या बनाते हैं? स्टेमेंस रिप्रेजेंट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स को। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स में क्या होगा? एक स्टॉक, ठीक है, स्टॉक को ही हम फिलामेंट बोलते हैं। स्टॉक या फिलामेंट एक ही बात है। तो एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर या फिर एक स्टॉक होता है, और उसके ऊपर क्या होते हैं? इस तरीके से एंथर मौजूद होते हैं। ये जो एंथर है बेसिकली बाइलोब्ड होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लोब बनाए, एक लोब ये और एक लोब ये, एंड ये बाइलोब्ड होते हैं, और हर एक लोब में 2 चैम्बर्स मौजूद होते हैं, यानी कि एक लोब ये मौजूद है और एक लोब यहाँ पे मौजूद है, और इन 2 लोब के अंदर 2 चैम्बर मौजूद होते हैं। इन 2 लोब्स में आपको 2 चैम्बर देखने को मिलेंगे, और ये जो 2 चैम्बर्स हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? पॉलन सैक। क्या बोलते हैं यहाँ पर? इन्हें हम क्या बोलते हैं? पॉलन सैक। और इन पॉलन सैक के अंदर क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, सो यहाँ पे क्या बताया गया कि बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, और एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर में 2 चैम्बर्स मौजूद होते हैं। इन चैम्बर्स को हम क्या बोलते हैं? पॉलन सैक बोलेंगे। इन पॉलन सैक में पॉलन ग्रेन्स मौजूद होते हैं, और ये पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं कहाँ से प्रोड्यूस होंगे? इन्हीं पॉलन सैक से प्रोड्यूस होते हैं। एंड जो ये प्रोड्यूस जाते हैं, प्रॉपर पॉलन ग्रेन्स बन जाते हैं, तो वो क्या होते हैं? बाहर निकल आते हैं, और बाय द कहाँ से बाहर आएंगे? ये जो पॉलन सैक है इनसे बाहर आ जाते हैं। पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है, एंड देन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है। बट कुछ ऐसे भी स्टेमेंस है जो स्टेराइल्स होते हैं। स्टेराइल मीन्स उनमें जो पॉलन ग्रेन्स है उनका फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, या मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट्स या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, तो वो स्टेराइल गैमेट्स होते हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं? एस्टिमे नोड बोलते हैं। एस्टिमा नोड्स उन्हें हम बोलते हैं जिनमें पॉलन ग्रेन्स का जनरेशन नहीं हो पाता। ओके, जो स्टेमेंस हैं बेसिकली कभी कभी क्या होता है कि वो अदर मेंबर यहाँ पर कहाँ पर जो आपके फ्लावर है, फ्लावर में अगर कुछ अदर मेंबर्स लाइक जो पेटल्स हैं और सेपल्स होती हैं, अगर वो इन पेटल और सेपल से ज्वाइंट हो जाए, मतलब 2 तरह की यहाँ पे आपको कंडीशन देखने को मिलेगी। एक तो पहले क्या होगा कि जो स्टेमन है वो पेटल्स के साथ ज्वाइंट भी हो सकता है, एंड अलग अलग भी हो सकता है, यानी कि उनके साथ यूनाइटेड भी रहे और उनसे अलग अलग भी हो सकता है। सो पेटल्स के साथ अगर वो यूनाइट हो जाएगा तो उस तरीके का अरेंजमेंट कुछ अलग सा होता है, और अगर वो आपस में यूनाइट हो गया, मतलब बहुत सारे स्टेमन ही आपस में यूनाइट हो गए। फॉर एग्जांपल ये स्टेमन जैसे मैंने बनाया, और ये स्टेमन क्या करें? अगर जो पेटल्स हैं उनके साथ यूनाइट हो जाए तो दूसरे तरीके का अरेंजमेंट होता है, और अगर ये सिर्फ स्टेमन ही आपस में क्या हो जाए? ज्वाइंट हो जाते हैं, तो वहाँ पर दूसरे तरीके का अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है। सो फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि जिसमें जो स्टेमन है वो अटैच हो जाते हैं किससे? पेटल्स के साथ अगर वो अरेंज हो जाए, पेटल्स के साथ अगर वो ज्वाइंट हो जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एपीपेटल्स। एपीपेटल्स क्या होगा? आप याद रखिएगा टर्म एपीपेटल्स, इसमें पेटल्स से अरेंज है कौन? स्टेमन। तो जब स्टेमन पेटल्स के साथ अटैच हो जाते हैं, ज्वाइंट हो जाते हैं, एक ही जैसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं दोनों, तो हम उसे एपीपेटल्स बोलते हैं, जो कि कहाँ पे हमें देखने को मिलता है? ब्रिंजल्स में। एंड वहीं एपीफैलिस स्ट्रक्चर वो होते हैं जब वो किसके साथ अरेंज है? जब वो वहाँ पर पेरियंथ याद है आपको? पेरियंथ हमने इसके प्रीवियस पढ़ा था, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें सेपल और पेटल आपस में ज्वाइंट हो जाए। सेपल और पेटल आपस में ज्वाइंट हुए हैं, एंड इन ज्वाइंट सेपल पेटल से अगर एक आपको यहाँ पर स्टेमन देखने को मिले, ठीक है, एक ज्वाइंट सेमल पेटल है और वहाँ उससे फिर वहाँ पर स्टेमन अटैच हो जाते हैं, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर जो होता है उसे हम एपीफैलिस बोलते हैं, जो कि कहाँ पर देखने को मिलता है? लिली के अंदर। सो दैट मीन्स पहले यहाँ पे बताया कि जो स्टेमन है वो क्या करे? पेटल से अटैच हो जाए तो एपीपेटल्स बोलेंगे। और जो यहाँ अब नेक्स्ट एक और बताया एपीफैलिस, जहाँ पर वो एक स्ट्रक्चर पेरियंथ नाम के स्ट्रक्चर से अटैच है, और ये पेरियंथ एक्चुअली होता क्या है? एक जॉइंट स्ट्रक्चर ऑफ सेपल एंड पेटल। इसको प्रीवियस हम डिस्कस भी कर चुके हैं, जो कि हमें कहाँ देखने को मिलता है? लिली में देखने को मिलेगा। और अगर ये कैसे हैं, जितने भी स्टेमन है वो फ्री फॉर्म में मौजूद है, वो किसी के साथ यूनाइट नहीं हुए, अभी फ्री फॉर्म में है मौजूद हैं, तो जब वो फ्री फॉर्म में होते हैं तो क्या होंगे? वो आपस में यूनाइटेड हो जाएंगे, या फिर आपस में बंचेस बना लेंगे, जैसे हमने प्रीवियस भी डिस्कस किया था। तो अगर वो फ्री फॉर्म में अभी मौजूद है तो उन्हें हम बोलते हैं पॉलीएंड्रस बोलते हैं। एंड ये जो पॉलीएंड्रस होते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ के यहाँ पे मौजूद होते हैं। पॉलीएंड्रस में अगर
जो स्टेमेंस है उसमें ज्वाइंट हो सकते हैं। तो एक पहला टाइप जहाँ पर जो स्टेमेन है वो आपस में ज्वाइंट हो रहे, यूनाइटेड हो रहे और एक ही बंच बनाते हैं, मतलब जितने भी स्टेमेंस थे वो सब एक साथ ज्वाइंट हो गए और सिर्फ एक बंच बनाते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, मोनो एडल्फस। इन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, मोनो एडल्फस। जहाँ पर जितने भी स्टेमेंस हैं वो यूनाइट होकर एक ही ब्रांच बनाते हैं, तो इसे हम बोलते हैं मोनो एडल्फस। जैसे एग्जाम्पल है चाइना रोज। और वहीं जितने भी स्टेमेंस हैं वो आपस में ज्वाइन होकर टू बंडल्स बनाते हैं, राइट। टू बंडल्स हमें वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो अगर दो बंडल्स आपको अलग अलग दिखाई दे, मतलब ये एक स्टेमेन का पार्ट है और ये भी एक स्टेमेन की स्ट्रक्चर है, और ये दो अलग अलग बंडल के फॉर्म में हमें वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो उससे बोलते हैं डाइएडल्फस। एंड वहीं मोर देन टू, यानी कि मोर देन टू, दो से भी ज़्यादा आपको बंडल्स ऑफ स्टेमेंस आपको वहाँ पे देखने को मिले, तो हम उसे बोलते हैं पॉलीएडल्फस। ये एग्जाम्पल किसके अंदर होता है, सिट्रस के अंदर। नेक्स्ट जो उसकी लेंथ है, जो फिलामेंट आपको मैंने बताया था कि एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होगा और उसके ऊपर आपको एंथर लिखा, ये फिलामेंट और स्टॉक एक ही बात होती है। जो फिलामेंट है इसकी लेंथ जो होती है वो बहुत सारे फ्लावर्स में अलग अलग होती है। जैसे साल्विया का फ्लावर आप देख लो, मस्टर्ड में फ्लावर में देख लो, तो वहाँ पे आपको अलग अलग लेंथ दिखाई देगी जो फिलामेंट व स्ट्रक्चर वहाँ पर मौजूद होता है। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द गाइनोशियम। गाइनोशियम क्या होता है, गाइनोशियम एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो फ्लावर का होता है उसे हम क्या बोलते हैं, गाइनोशियम। एंड गाइनोशियम में क्या होते हैं, कार्पल्स होते हैं। कार्पल्स कैसे हो सकते हैं, एक हो सकते हैं या फिर एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। एंड ये कार्पल्स जो होते हैं, इन कार्पल्स में भी थ्री पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। थ्री पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी क्या होता है, ओवरी एक इनलार्ज बेसल पार्ट, जो मेन बेसल पार्ट है एंड बहुत इनलार्ज पार्ट होता है, जिसके जिसके थ्रू क्या होती है, एक ट्यूब लगी होती है। मैं थोड़ा साइड में बनाती हूँ, ठीक है। एक बेसल पार्ट, एक बेसल इनलार्ज पार्ट, एंड इसके थ्रू एक ट्यूब अरेंज होती है। तो ये जो बेसल पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसे हम क्या बोलेंगे, ओवरी। और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसे हम बोलते हैं स्टाइल। एंड इसके ऊपर एक इस तरीके का स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसे हम बोलते हैं स्टिग्मा, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। सो इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो गाइनोशियम होता है, गाइनोशियम में एक इनलार्ज बेसल पार्ट होता है जिसे हम ओवरी बोलते हैं। आफ्टर दैट एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, दैट इज स्टाइल। एंड ये स्टाइल आगे कनेक्टेड होती है बाय द स्टिग्मा। स्टिग्मा बेसिकली होता है क्या, स्टिग्मा टिप ऑफ स्टाइल है, यानी कि अगर ये स्टाइल मैं यहाँ पे बना रही हूँ तो इसका जो टिप पोर्शन है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या करता है, रिसीव करता है पॉलन ग्रेन्स को। जैसे कि अभी प्रीवियस हमने पढ़ा कि जो एंडोशियम है वहाँ पर पॉलन सैक में क्या बनेंगे, पॉलन ग्रेन्स। और ये पॉलन ग्रेन्स फ्लाई करते हुए या पॉलिनेशन के थ्रू या बहुत सारे मीडियम्स के थ्रू कहाँ पहुँचते हैं, ये स्टिग्मा पे पहुँचते हैं। एंड स्टिग्मा कैसा होता है, कुछ स्टिकी स्टिकी सा होता है, तो पॉलन ग्रेन्स यहाँ पर आके अटैच हो जाते हैं। एंड देन वो एक पॉलन ट्यूब बनाते हैं। ये पॉलन ट्यूब कहाँ से होकर जाएगी, स्टाइल से होकर जाएगी। एंड देन वो ओवरी तक पहुँचते हैं, तब वहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। सो बेसिकली हम यहाँ पे बताना है कि जो स्टिग्मा है वो टिप पोर्शन पे होती है, जो कि क्या करती है, पॉलन ग्रेन्स को कब अट्रैक्ट इन द सेंस गेन करते हैं और फिर वॉलंटियर उनके ऊपर आकर रुकते हैं, ठीक है। और ईच ओवरी में क्या हो सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। और मतलब फॉर एन एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया कि ये ओवरी लाइक स्ट्रक्चर, एंड इस ओवरी के अंदर क्या मौजूद होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं। तो या फिर एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल्स आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। और ये जो ओव्यूल्स हैं वो एक प्लेसेंटा के थ्रू अटैच होते हैं। ये ओवरी ओव्यूल्स एक होगी या एक से ज़्यादा, और ये एक प्लेसेंटा के थ्रू यहाँ पर इससे अटैच होते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या पे क्या होता है कि जो कार्पल्स हैं वो क्या होते हैं, जितने कार्पल्स यानी कि बहुत सारे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यहाँ पर मौजूद हैं वो फ्री फॉर्म में है, वो एक दूसरे से बिल्कुल अटैच नहीं है। लाइक एक ये स्ट्रक्चर यहाँ पर मौजूद है और एक यहीं पे दूसरा स्ट्रक्चर मौजूद है, और ये क्या होता है, एक दूसरे से बिल्कुल फ्री हैं, अटैच नहीं होते, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, एपोकार्पस। और अगर वहाँ पर जो कार्पल्स हैं वो आपस में क्या होते हैं, फ्यूज जाते हैं या फिर आपस में ज्वाइंट हो रहते हैं कंजॉइंटेड फॉर्म में, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, सिन कार्पस। सो अगर वो अटैच नहीं है, यूनाइटेड हैं, फ्री हैं, जैसे कि लोटस और रोज में, तो उन्हें हम बोलते हैं एपोकार्पस। एंड वहीं अगर वो ज्वाइन हो गए हैं, फ्यूज़ हो गए हैं, फ्यूज़ होने के बाद एक स्ट्रक्चर कंजॉइंट स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिन कार्पस। इसका एग्जाम्पल हमें कहाँ मिलता है, मस्टर्ड, टोमेटो,
एंड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन इनके अंदर क्या डेवलपमेंट होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन इनमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, जाइगोट बनता है, देन जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। जो ओव्यूल्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं इन सीड्स। ये आपको ऑफर्स हमेशा याद रखना है कि ओव्यूल्स किस में कन्वर्ट होते हैं, सीड में, एंड ओवरी किस में कन्वर्ट होती है, इन फ्रूट में। तो ये जो ओवरी है, राइट, जो आउटर साइड से आपको दिखाई दे ये जो ओवरी है, ओवरी कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट में, एंड इस ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल, ओव्यूल कन्वर्ट हो जाएगा सीड में। आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि ओव्यूल कहाँ होता है, अंदर, ओव्यूल अंदर होता है, जिसके सीड कहाँ होता है, सीड भी कहाँ होता है, फ्रूट के अंदर होता है। सो इस तरीके से ओव्यूल से क्या डेवलप होंगे, सीड, और ओवरी से क्या डेवलप होता है, फ्रूट। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे प्लेसेंटेशन को। प्लेसेंटेशन क्या होता है, एक्चुअली ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स का अरेंजमेंट होता है, ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये ओवरी है और ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स हो सकते हैं ना, तो ओव्यूल्स किस तरीके से अरेंज्ड हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट को बताया गया है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन को बताया, जैसे मार्जिनल, एक्सिनल, पेरिटल, बेसल, सेंट्रल एंड फ्री सेंट्रल। तो यहाँ पे कुछ ढेर सारे अरेंजमेंट को बताया गया जिनको हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द सो इन मार्जिनल प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि एक जो प्लेसेंटा है वो क्या करता है, एक वेंट्रिकल स्ट्रक्चर या वेंट्रिकल स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल ये आपकी ओवरी, एंड ओवरी में एक इस तरीके से स्ट्रक्चर जनरेट हो जाता है, एक वेंट्रल लाइन आपको जनरेट होने को मिलेगी और ये अलग हो जाएगा, ठीक है, ये कुछ अलग स्ट्रक्चर बनाते हैं और ये अलग स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इन्हीं स्ट्रक्चर्स में आपको ओव्यूल्स दिखाई देंगे। ये दो रो बन गई, ठीक है, अगर यहाँ से आप उसे मिड से आपने उसे डिवाइड कर दिया, ठीक है, आपने क्या किया, एक ओवरी थी उसको आपने मिड से डिवाइड कर दिया, मिड से डिवाइड करने के बाद एक पार्ट इधर हो गया और एक पार्ट इस तरीके से यहाँ पे अरेंज हो जाता है। एंड आफ्टर दिस डिवीज़न जो दो चैम्बर्स यहाँ पे दो रो बन जाती हैं, जो दो फॉलोइंग रो से फॉर्मेशन रो है, इन्हीं पे क्या होते हैं, आपको ओव्यूल्स अरेंज होते हुए दिखाई देंगे। सो इस तरीके का जो अरेंजमेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्रेजेंटेशन बोलते हैं, और ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, इन अ पी, जो मटर होती है उसमें हमें इस तरीके का अरेंजमेंट देखने को मिलता है। सी, जब आप मटर को ओपन करते हो तो आप मटर को इस लाइन के थ्रू ओपन करते हैं, तो ये जो मार्जिनल लाइन्स है जो आपको ऊपर से बहुत क्लियर दिखाई देती है, वही होता है जो वेंट्रल स्कल्पचर है, जिसके वजह से एक लाइन, एक डिफ्रेंशिएशन हो जाता है, जिसके थ्रू यहाँ पर एक दो रो बन जाती है, एक रो ये और एक रो इस तरफ, और इसमें क्या होते हैं, ओव्यूल्स आपको अरेंज दिखाई देते हैं। तो ये इस तरीके का जो प्रेजेंटेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्रेजेंटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हम प्रेजेंटेशन की बात करें, हम नेक्स्ट बात करने वाले एक्सियल प्रेजेंटेशन को, जिसमें क्या होता है, एक्सियल प्रेजेंटेशन में जो ओव्यूल्स हैं, ठीक है, ओव्यूल्स होते हैं यहाँ पर, वो एक मल्टी ऑक्युलर ओवरी से कनेक्टेड होते हैं। मल्टी ओक्युलर ओवरी क्या होती है, मतलब ये एक ओवरी, ठीक है, ये बहुत सारे छोटे छोटे से सेल्स में डिवाइडेड हो जाती है, और ईच सेल्स या ईच कैविटी, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि कितनी कैविटी होगी, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये और एक ये। सो अगर जो ओवरी है वो मल्टी ऑलिकुलर हो जाए या मल्टी कैविटी का फॉर्मेशन कर ले, और इस मल्टी कैविटी जो यहाँ पर बनी हुई है, मल्टी सेल्स बनी हुई, इनमें क्या अरेंज हो जाते हैं, इनमें ओवरी जनरेट होती है और इनमें ओवरी का फॉर्मेशन होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सियल, लाइक इन चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन। जिस तरीके से आपको यहाँ पर अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है कि दिस इज़ द ओवरी, ये ओवरी यहाँ पे दिखाई दे रही है, और ये आपको दिखाई दे रहा है कि एक ये कैविटी फॉर्म हो गई, एक ये कैविटी फॉर्म हो गई, एक ये कैविटी से मल्टी ऑक्सुलर बोला जाता है, और इनके अंदर ये आपको ओवरी लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर जनरेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो अरेंजमेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सियल अरेंजमेंट या एक्सियल प्रेजेंटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर बढ़ने वाले हैं पेरेंटियल पेरिनेटल पेरिनेटल प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि जो इनर वॉल्स हैं, लाइक ये ओव्यूल है, और ओव्यूल में एक आउटर वॉल और एक इनर वॉल, तो जो इनर वॉल्स होती हैं, इन इनर वॉल्स में कभी कभी क्या होता है, ओवरी अटैच हो जाती है, या फिर इन इनर वॉल्स पे क्या होती है, ओव्यूल्स का डेवलपमेंट होता है। सो एक ऐसा अरेंजमेंट जहाँ पर ओव्यूल्स का डेवलपमेंट हो रहा है ऑन द इनर वॉल्स, या फिर जो पेरीफेरल पार्ट होता है, पेरीफेरल यानी कि जो सबसे आउटर पार्ट है हमारी किसी भी ओवरी का, तो वहाँ पर अगर ओव्यूल्स डेवलप होते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, पेरिनेटल
प्लेसेंटेशन। तो जिस तरीके से आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये क्या है, ओवरी का एक पार्ट है और यहाँ पर लास्ट पार्ट है, इनर पार्ट, और इसके थ्रू यहाँ पर ओव्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं लाइक दिस, ये ओव्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। सो इन्हें हम क्या बोलते हैं, पेरेंटियल ओवरी बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि इस पेरेंटियल ओवरी में एक मार्जिन भी हो जाता है, एक फॉल्स मार्जिनल लाइन्स भी फॉल्स सेप्टम जनरेट हो जाता है। वो एक्चुअली सेप्टम वो होता नहीं है वहाँ पर, ठीक है, एक सेप्टम वहाँ होता नहीं है प्रॉपर क्लियर, लेकिन जिस तरीके से प्रीवियस आप एक्सीएल में पढ़ रहे थे कि वहाँ तो प्रॉपर सेप्टा डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पर भी कभी कभी क्या होता है कि जो एक चैम्बर है वो 2 चैम्बर्स में डिवाइड हो जाता है बाय अ फॉल्स सेप्टम। एक फॉल्स हल्का सा एक क्लीवेज या फिर एक हल्का सा कट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे, जिससे आपको लगेगा कि ये 2 फॉल रीजन में अरेंज है, बट ऐसा वहाँ पर होता नहीं है बेसिकली। बट कभी कभी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है जिसमें एक फॉल्स सेप्टम का डेवलपमेंट हो जाते हैं, फॉल्स सेप्टा देखने को मिलती है। जैसे एग्जाम्पल्स हम कहाँ पे देखते हैं, मस्टर्ड एंड एग्रीमोन में आपको इस तरीके के एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जो है कि एक जो ओव्यूल है वो कहाँ पर, सेंट्रल में, ठीक है, एक सेंट्रल पोर्शन में एक ओव्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाए, ओव्यूल्स का, और विदाउट एनी सेप्टा, कोई सेप्टा वहाँ पे आपको नहीं दिखाई देता है, तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्लेसेंटेशन बोलते हैं, जो कि कहाँ पे होता है, डायटमस या प्राइमरोज में जो स्ट्रक्चर होते हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, ये जिस तरीके से आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये सेंट्रल रीजन, और सेंट्रल रीजन में आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ओवी जनरेट होते हुए दिखाई दे रही है। तो ये जो अरेंजमेंट है जिसमें एक सेंट्रल रीजन में एक ओव्यूल है, मतलब सेंट्रल रीजन में यहाँ पर ओव्यूल्स आकर अरेंज होते हैं विदाउट एनी सेप्टा, कोई सेप्टा मौजूद नहीं है, कुछ भी मौजूद नहीं है यहाँ पर। तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम यहाँ पर बोलेंगे फ्री सेंट्रल, यानी सेंट्रल जो अरेंजमेंट है, सेंट्रल प्रेजेंटेशन, इन्हें यहाँ पर हम बोलते हैं। इन ब्लेसर प्रेजेंटेशन जिसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही, यानी कि जो प्लेसेंटा है वो ओवरी में डेवलप हो और वो वहाँ पर कैसे हो, एक सिंगल ओव्यूल है, यानी कि एक प्लेसेंट, एक ये ओवरी, और इसके अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं, और एक सिंगल ओव्यूल जस्ट वहाँ पर अगर मौजूद है, कोई मोर देन वन होंगे तब उनका एक अरेंजमेंट करना होगा, बट एक सिंगल ओव्यूल वहाँ पर मौजूद होते हैं, तो उसे हम क्या ब्लेसर प्रेजेंटेशन बोलते हैं, लाइक सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि यहाँ पर क्या हो रही है बेटा, ये देखो, ये आपका आउटर लेयर सरफेस है, यहाँ पर आपको एक ही ओवरी, जस्ट एक ही ओव्यूल से एक ओवरी यहाँ पर डेवलप होते हुए दिखाई देती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। तो टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन या बेसल प्रेजेंटेशन जो भी मैं बताया, सो टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन के थ्रू भी बहुत सारे ओव्यूल्स यहाँ पर मौजूद है, बहुत सारे टाइप्स यहाँ पर देखे गए हैं।